हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। एक दिन का रेस्ट रेस्ट कहूँ या फिर अ, ऐसे ही नॉर्मल डे कहूँ आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने कल पूरे दिन पढ़ाई की हो सकता है कि आपने कल बिल्कुल भी ना पढ़ाई की हो। तो वो 1 to 1 वेरी करता है कि क्या आप लोगों का कैसा दिन रहा कल। तो जैसा भी रहा, अच्छा रहा। चलिए फिर, आज अपना नया वीक शुरू हो चुका है और मंडे से लेकर सैटरडे तक एज यूजुअल बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। लगभग लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो इस वीक में हम लोग अपना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को खत्म कर लेंगे, और जो टाइम एंड वर्क है ना, समय और कार्य, उसको भी हम खत्म कर लेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपका इसी वीक में एंड हो जाए, और फिर उसमें आपका पाइप एंड सिस्टम बचेगा, जो कि एक या दो क्लास का चैप्टर है। और पाइप एंड सिस्टम के बाद में फिर एवरेज, फिर रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और आपका मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, आने वाले 4-5 चैप्टर का आपके पास एक शेड्यूल है। तो क्या आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? एलसीएम एचसीएफ 2 क्लास ऑलरेडी बच्चे हमारी हो चुकी हैं, और जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में बेसिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। अगली क्लास में, यानी कि जो कल हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अगर मैं आपसे कहूं एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल की क्लास हुई थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां से हर बार 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 एसएससी सवाल बनाता है। जहां हमने डेसिमल के एलसीएम एचसीएफ सीखे, फ्रैक्शन के सीखे, पावर्स के सीखे, तो कल की क्लास तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास भी इंपोर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में अगर मैं स्पेशल कहूं एसएससी जीडी, उसका उतना फोकस नहीं रहता है। एक तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी, और एक जो होने वाले कल है, यानी कि टुमारो, जो टुमारो आपकी क्लास होगी, वो एक इंपॉर्टेंट है। मे बी के आपकी वो लास्ट क्लास हो एलसीएम एचसीएफ की। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे क्लास को। और एक होमवर्क क्वेश्चन था, इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। अब जो आपकी 2 क्लास बची हैं, एक आज और कल, दरअसल ये ना बच्चे एक फिक्स पैटर्न क्लास है, यानी कि यहाँ से जो सवाल बनता है वो फिक्स पैटर्न के ऊपर बनता है। वो पैटर्न मैं आपको लिखवाऊंगा और आपने उसी को एज इट इज फॉलो करना है। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, क्या है जरा देखेंगे। P बराबर दिया हुआ है ये, Q बराबर दिया हुआ है ये, और R बराबर दिया हुआ है ये। अब पी क्यू आर का उसने एचसीएफ पूछा। मैंने कहा एचसीएफ या एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो बेस है ये प्राइम नंबर होने चाहिए। अब है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अब एचसीएफ निकालने जाऊंगा, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि हमें कॉमन संख्या मिलनी चाहिए। भाई यहां पर 2 की पावर 8 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां भी 2 की पावर 7 है, कॉमन तो है। और हम छोटी पावर को उठाएंगे। छोटी पावर क्या है बच्चा? 2 की पावर 3। अब 3 की पावर पे आ जाओ। 3 की पावर क्या कहती है? 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। तो छोटी पावर को उठाना है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 की तरफ। दरअसल ये एक फिक्स पैटर्न टाइप है। पहले मैं वो पैटर्न लिखवाऊंगा आपसे। पहले मैं क्या करूंगा, वो पैटर्न लिखवाऊंगा कि किस पैटर्न पे सवाल बनते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या होता है बच्चे, कहीं भी आपसे अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा होगा, केवल यही वर्ड, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सवाल एज इट इज आएगा जैसा मैं लिख रहा हूं, एज इट इज। बस जहां मैं एबीसी लिखूंगा वहां संख्या से रिप्लेस करेगा, दैट्स ऑल। कहीं भी अगर लिखा आएगा बच्चे छोटी से छोटी संख्या,
तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने याद रखना है कि वहां तीन केस बनते हैं, तीन केस, एक, दो और तीन। यहां पर तीन केस बनते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ए बी सी से पूरी तरह या पूर्णतः, पूरी तरह विभाजित हो जाए। भाई मेरी राइटिंग ऐसी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना, मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना अगर समझ में ना आए। जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी। तो उस केस में आपका जो जवाब होगा बच्चे, वो जो संख्या होगी ना, वो होगी आपका एलसीएम ऑफ ए बी सी, ए बी और सी, यही आपका आंसर होगा। आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है भाई, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? यस। अब अगर आज सेकंड नंबर पे आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो ए बी सी से, ए बी सी से विभाजित होने पर, ए बी सी से विभाजित होने पर, विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में, मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, आप रुकिए, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के रिमाइंडर दे, के शेषफल, के शेषफल दे। इंग्लिश में क्या करना है बच्चा, इंग्लिश में करना है विच व्हेन डिवाइड बाई ए बी सी, which when divided by ABC leaves remainder k in each case, which when divides by ABC leaves remainder k in each case। तो उस केस में आपका जवाब होगा बच्चे एलसीएम ऑफ, उस केस में आपका जवाब है एलसीएम ऑफ ए बी सी, और उसमें क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना उसको प्लस कर देना है, बस को प्लस कर देना है। ठीक है भैया, अगर संख्या ए बी सी से पूरी तरह डिविजिबल है तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, अगर संख्या ए बी सी से डिवाइड होने पर हर कंडीशन में के रिमाइंडर दे, हर कंडीशन में, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस का के। अभी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तसल्ली तो रखो, पहले जो लिखवा रहा हूं वो तो लिख लो एग्जाम्पल, अभी करेंगे सबका एग्जाम्पल, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। अब आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है जो जो ए बी सी से विभाजित होने पर, ए बी सी से विभाजित होने पर, विभाजित होने पर क्रम से, रेस्पेक्टिवली, क्रम से एक्स वाई जेड शेषफल दे, एक्स वाई जेड शेषफल दे, जहां एक कंडीशन बनती है, जहां ए माइनस एक्स, यानी कि ए से भाग देने पर एक्स रिमाइंडर देता है, तो ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड। हर बार हमें इन तीनों को, यानी कि ए में से एक्स घटाने पर और बी में से वाई घटाने पर और सी में से जेड घटाने पर, हर बार हमें एक बराबर संख्या मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो सर बराबर ना मिले तो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर बार ए में से एक्स घटाओगे, बी में से वाई घटाओगे, सी में से जेड घटाओगे तो बराबर संख्या मिलेगी, और उस संख्या को मैंने नाम दे दिया के। हर बार आपको बराबर संख्या मिलनी है।
तो के आपको मैंने उस संख्या को नाम दे दिया कि जो ए में से एक्स घटाने पर मिलेगी, वही संख्या बी में से वाई घटाने पर, वही संख्या सी में से जेड घटाने पर। तो हर बार आपको क्या मिलेगा, के। तो उस केस में जो आपका आंसर होता है बच्चे, वो होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी, और उसमें से जो ये कॉमन रिमाइंडर है ना, ये माइनस कर देते हैं। ये आपके 3 केस बनते हैं, इनके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है छोटी से छोटी संख्या के लिए। ठीक है भैया, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको कि अगर कहेगा स्मॉलेस्ट, इसको इंग्लिश में डिक्टेट करना है, विच वैन डिवाइड्स बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड ध्यान रखना, रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड, वेयर a माइनस एक्स इक्वल्स टू बी माइनस वाई इक्वल्स टू सी माइनस जेड इक्वल्स टू के। उस केस में आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस का के। ठीक है भैया, तो ये 3 केस आपके सामने हैं, इनके ऊपर अभी हम सवाल प्रैक्टिस करते हैं, और किस तरीके से अच्छे लेवल के सवाल भी यहां से बनते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, बस आपको जो मैं सवाल दिखाऊंगा ना अब, उनमें ए बी सी की जगह ना संख्या रखेगा बस, और एग्जैक्ट लैंग्वेज होगी। यहां लिखी होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो मान लो कह देगा 6, 8, 10 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से इस फल देगा। बताओ वह संख्या कौन सी, मतलब एज इट इज सवाल की फॉर्मेट भी यही आएगा। आपका आंसर तुरंत आना चाहिए एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस का के। सवाल की तरफ लेकर चलूं आपको, आप लिखिए एक बार। हाँ, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं ना, आपका सिलेबस मैं करा दूंगा टाइम से कंप्लीट, बिल्कुल भी आप लेट नहीं होंगे। एग्जाम कब है, जनवरी में है ना एग्जाम, दिसंबर में तो नहीं है ना? हाँ, तो आपको रिवीजन का बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप परेशान मत हो, बस आप जिस तरीके से मेरे साथ चल रहे हो, जिस तरीके से मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जिस स्पीड से आप मेरे साथ चल रहे हो, जिस स्पीड से मैं आपके साथ चल रहा हूँ, हम लोग रोज 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट क्लास कर रहे हैं ना, आप इसी तरीके से पेशेंस बना के रखो। आपका सिलेबस में बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं जल्दबाजी में, रिलैक्स मोड पर जैसा चल रहा है इसी स्पीड से प्रॉपर टाइम में खत्म करा दूंगा, और आपके पास प्रॉपर टाइम बचेगा अपने रिवीजन के लिए। आज का कष्ट कल का आपका रिलीफ होगा। आज आप जो 1 घंटे से एक्स्ट्रा 15-20 मिनट मुझसे पढ़ रहे हो ना, ये मान लो कि आप अपने रिवीजन का टाइम सेव कर रहे हो। आप अगर आज चाहते हो कि नहीं सर 55 मिनट में क्लास को खत्म किया करो, तो वही क्लास खींच के फिर दिसंबर को ले जाएगी, और आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आज अगर रोज आप 15 मिनट एक्स्ट्रा मुझसे पढ़ लोगे, खुद कह के पढ़ा करो सर 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाओ, ये जो एक्स्ट्रा के 15 मिनट है ना, ये मान लो कि आपके रिवीजन का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। ये उतना ही ज्यादा, जितना आप मुझसे ज्यादा आज पढ़ लोगे 15-15 मिनट रोज, 20-20 मिनट एक्स्ट्रा, उतना ही आपका रिवीजन का टाइम बढ़ जाएगा। और बच्चे आप मेरा विश्वास करो, रिवीजन ही रैंक बनाता है। सिलेक्शन तो कराता ही कराता है, लेकिन रैंक भी रिवीजन बनाता है। आज आप अगर परेशान होते हो ना कि सर आप 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट क्यों पढ़ाते हो, आप 1 घंटे रखो, उन बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं ये बात। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। ये सवाल देखिए एक बार, और हम ना कोशिश करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से उड़ाने की। 10 बजे तक? नहीं भाई, मेरा भी तो ऑफिस होता है यार 10 बजे का तो। 9:30 से ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं सकता मैं। ठीक है, 9:30 में कवर कर देंगे यार, पूरा दिसंबर दे दूंगा तुम्हें रिवीजन के लिए। और बताओ, बस बीच में 2-3 दिन आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं, कम से कम रखेंगे दिवाली की छुट्टियां भी हम। अ, अगली दिवाली मनाएंगे अच्छे से यार। देखो आप तो, देखो यार, तुम्हें तो यही दिवाली सेक्रीफाइस करना है। हम लोग तो अपनी हर दिवाली सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। आप लोग चले जाओगे सेलेक्ट होकर, हमारे पास तो अगला बैच आएगा, उससे भी हम यही कहेंगे कि इस दिवाली हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, अगली दिवाली आप अच्छे से मनाना। मेरी तो पिछले 3 साल से यही हो रहा है कि मैं हर बार
किसी भी फेस्टिवल पे क्लास कर, एक दिन की छुट्टी ले पाता हूँ मुश्किल से। हमारा तो सोचो, आपका तो यह है कि यार इस दिवाली मेहनत कर लूं, कोई बात नहीं, नहीं मनाऊंगा, अगली दिवाली बढ़िया से मनाऊंगा। हमारा क्या, हमें तो हर बार यही करना है। तो थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 28, 34, 60, 75 से पूरी तरह कट जाए। डिविजिबिलिटी से उड़ा के देखें पहले, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, आप अगर रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मजा आ जाएगा आपको। अभी एक थोड़ी देर पहले एक खलीफा कह रहा था सर एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर होता है, तो ऐसे लोगों को शायद मजा ना आए। आपको यहां ढूंढना है कि अगर उसने बोला है छोटी से छोटी संख्या, एज इट इज वही लैंग्वेज जो मैंने आपको दी, एज इट इज छोटी से छोटी संख्या। उसने बोला छोटी से छोटी संख्या जो इतने 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 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो आपको इनका एलसीएम लेना है। अब अगर एलसीएम लेना है तो समझना कि मुझे 9 की डिविजिबिलिटी ढूंढनी है, कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा इन सारी संख्याओं से कटेगा। अब 9 से कटने वाली कोई संख्या है क्या? 9 से कटने वाली, सर 9 से कटने वाली तो कोई सी भी नहीं है। ठीक है, नहीं है। 3 से कटने वाली तो होगी ना, 3 से कटने वाली ढूंढो। कि सर अगर 60 है तो 60 का एक फैक्टर 3 भी होता है, तो 3 का मतलब है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। 4 3 7 5 12 आंसर हो सकता है। 5 3 8 9 17 3 से कट रहा है क्या? नहीं। 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 3 से कट रहा है क्या? नहीं। 5 3 8 7 15 3 से कटना हो सकता है। अब कोई प्राइम नंबर ढूंढो, अभाज्य संख्या है ना, जैसे 9 नहीं मिला हमने 3 उठा लिया। अब कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, देखो अगर संख्या 28 से कट रही है तो वो 7 गुणा 4, यानी कि वो 7 से भी कटेगी। 7 चौके 28, सीधा सीधा काट के देख लो। 7 चौक 28, 4 2 6 65, 7 से नहीं कटता। जब 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हम डिविजिबिलिटी से बड़े बड़े सवालों को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेकंडों में चलना चाहिए, बिना पेन उठाए। चलो अब पेन उठा के भी कर लेते हैं कि भैया हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? हमें 20, 28, 34, 60 और 75 का। जरा करो भाई, एलसीएम लो। कितने से जाएं, 2 से चले जाएं क्या? 2 धाम 20, 2 से जाएगा 14 बार, 2 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 30 बार, और 75 को ऐसे रहने दो। फिर 2 से जाएंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 17 ऐसे रहने दो। और 2 से जाएगा 15 बार, 75 को ऐसे रहने दो। 2 खत्म हो गया, 3 आ जाओ अब। 5 7 17, 3 पंजे 15 और 25 तिया 75। 5 से आ जाओ अब, 5 एकम 5 7 17, 5 एकम 5 5 पूरे 25। अब 5 से आ जाओ, 1 7 17, 1 और 5, सॉरी 1। ठीक है, अब 7 से आ जाओ, 1 1 17, 1 और 1। अब 17 से आ जाओ तो लास्ट में क्या मिलेगा? 1। बस इनको आपने गुणा करना है, क्या आपका आंसर आएगा? भाई 2 दूनी कितना होता है? देखो कैसे गुणा करते हैं, देखो सामने देखेंगे। अगर गुणा भी फास्ट करना सीखना है तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 होता है। तो 25 गुणा 4, 100 तो हमें अलग मिल गया है ना भाई। 2 5 और 2 2, भूल गए नंबर ऑफ जीरो? नहीं भूले ना? ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें कर दो। 17 सत्ते 119 तिया 357 गुणा 100, दैट इज 35700। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। अब ये मेथड भी कर सकते हो, और नहीं तो जो शुरू में मैंने डिविजिबिलिटी से बताया था आप उसे भी कर सकते हो। चलेंगे आगे, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब सवाल का। सवाल कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर, जिसे दोगुना डबल करने पर वह संख्या 12 14 16 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जिसे डबल करने पर, अब सुनना मेरी बात आप, डिविजिबिलिटी की हेल्प लेना जरा।
मैं कह रहा हूं ये चीज अगर आप सीख गए तो एलसीएम एचसीएफ आपके लिए जस्ट एक बोनस क्वेश्चन होगा जो आपको फ्री के नंबर दे के जाएगा और आपका टाइम भी नहीं लेगा, सेकंडों में हो जाएगा। आपको पता करना है वह छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी वर्ड जुड़ गया ना तो समझ जाना एलसीएम लेना है। किस किस का? 12, 14, 16, 18 का। लेकिन उसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको डबल करने पर। इसका मतलब है मेरा आंसर इसका एलसीएम नहीं होगा। मेरा आंसर जो इसका एलसीएम आएगा ना इन चार संख्याओं का, उसका आधा होगा, हाफ। क्यों? क्योंकि उसी को डबल करने पर मुझे वो संख्या मिलेगी जो इन चारों से कटेगी। तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट इन चारों का एलसीएम लेकर उसका आधा कर देना है, क्योंकि इसने पूछी ही वही संख्या है। इसने पूछी ही वही संख्या है जिसको दोगुना करने पर यह मिल जाए, इनसे कटने वाली। डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प किसने ली है? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो सभी लोग। जिसने डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प ली है एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो कि सर हमने ट्राई किया है डिविजिबिलिटी रूल से और बन गई बात। बताइए, मजा आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। भाई एक बात तो हमें फिक्स मिल गई कि हमें ना इनका एलसीएम लेना है, और मैं पहली क्लास से ही आपको समझाता लाया हूं। एलसीएम का मतलब है कि हमें वो संख्या बतानी है जो इनसे कटेगी, इनसे कटेगी। और इतने सारे लोग इनसे कटेगी मतलब अगर संख्या 18 से कट रही है तो भाई साहब वो 9 गुणा 2 यानी कि वो 9 से भी कटेगी। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। मेरा आंसर जो भी होगा उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 6 और 3 9 और 6 15, क्या 9 से कटता है? नहीं, हटा दो। 6 और 2 8 और 2 10, क्या 9 से कटता है? नहीं, हटा दो। 8 2 10 और 4 14, क्या 9 से कटता है? 8 2 10 2 8 4 12 और 2 14, क्या 9 से कटता है? नहीं। 5 और 4 9, एक ही ऑप्शन बचा सर जो 9 से कटता है, हटाओ। अगर दो ऑप्शन होते तो फिर मैं किसी और की डिविजिबिलिटी चेक करता, फिर मैं एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ढूंढता जो कि मुझे यहां 14 में दिख गई थी, 7। ऐसे करते हैं आप डिविजिबिलिटी की मदद से। चलो बिना डिविजिबिलिटी के करते हैं। आप क्या करो बच्चे, सबसे पहले ना एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका? एलसीएम लेंगे सर 12, 14, 16 और 18 का। तो दो से जाएंगे, दो छिक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाम 18। फिर दो से जाएंगे, दो तिया 6 7, दो चौके 8 और 9। फिर दो से जाएंगे 3 7, दो दूनी 4 और 9। फिर दो से चले जाओ 3 7 1 और 9। तीन से आ जाओ 1 7 1 और 3। तीन से आ जाओ 1 7 1 और 1, और 7 से आ जाओ 1 1 1 और 1। सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम करके गुणा बताओ कितना आएगा। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 गुणा 3 सत्ते 21, तो ये आएगा 48 एकम 48, हासिल का 4, 48 दूनी 96 और 400। अब सुनना बच्चे, जो ये 1008 हमें मिला है ना, ये तो वो संख्या है जो 12 14 16 और 18 से पूरी तरह कटती है। लेकिन हमें ये संख्या चाहिए ही नहीं थी। हमें तो वो संख्या चाहिए थी जिसको डबल करने पर 1008 मिले, जिसको डबल करने पर इनसे कटने वाली संख्या मिले। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1008 का आधा। है भाई, हमारा जो आंसर होगा बच्चे वो क्या 1008 का आधा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर, 504। क्योंकि 504 को दोगुना करने पर ही हमें 1008 मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा सवाल एसएससी को बड़े पसंद आते हैं। मेरे पास भी एक दो सवाल और हैं ऐसे, मैं आपको दिखाता हूं अभी। जैसे ये सवाल है, आप देखिए एक बार। देखेंगे भाई जरा सवाल को।
क्या है इसमें? देखो, जब तक बच्चे आप रिवीजन नहीं करोगे, मैं रोज कहता रहूंगा आप रिवीजन करो, मैं अपना काम करता रहूंगा, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, मैथ्स आप केवल 30% सीख पाओगे, और 30% भी तब सीख पाओगे जब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कैचिंग पावर में। अगर आप केवल क्लास के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हो कि नहीं सर हम रिवीजन नहीं करेंगे, टाइम वाइम नहीं है या फिर मन नहीं है, केवल क्लास से ही काम चलाएंगे, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, तब भी आप केवल 30% ही सीख पाओगे। आप समझो इस बात को। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, अभी बात जो हो रही है सारी छोटी से छोटी हो रही है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, देखो यहां डिविजिबिलिटी मत लगाना क्योंकि यहां घटाने वाली बात हो रही है, तो डिविजिबिलिटी यहां अलग हो जाएगी। जिसमें से 5 घटाने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो 12, 16 और 18 से विभाजित होगी। अब यहां अगर आप डिविजिबिलिटी लगाना चाहते हो ना, तो पेन को साइड में रख दो और सामने देखना। भाई सवाल ने मुझसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से मैं 5 घटाऊं। पहले मैं क्या करूंगा, उस संख्या में से 5 घटाऊंगा, और जो भी मुझे संख्या मिलेगी, जो भी मुझे संख्या मिलेगी वो संख्या 12 से भी कटनी चाहिए, 16 से भी कटनी चाहिए और 18 से भी कटनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से नहीं है वो संख्या जो 12, 16, 18 से कटेगी, नहीं, आप मत लगाओ इन चारों में डिविजिबिलिटी। आप सवाल पढ़ो, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना। भाई साहब ब्लैक टी शर्ट आप यही कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, आप सीधा इन चारों ऑप्शन में नौ से काट के देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। सवाल को पढ़ो। उसने कहा वो संख्या पहले उसमें से 5 घटाना पड़ेगा, पहले उसमें से 5 घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो संख्या मिलेगी वो इन तीनों से डिवाइड होगी। तो अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करना है, अगर संख्या 18 से कटती है तो वो 9 से भी कटेगी, भाई 9 दूनी 18। तो अंकों का योग करना जरा, 7 और 3 10 और 1 11, 11 में से 5 घटाओ। अगर 11 में से 5 घटाने पर 9 से कट गया तो मेरा आंसर है, जैसे 11 में से 5 गया 6, ये मेरा आंसर नहीं है। 6 और 2 8, 8 में से 9 घटाओ, माइनस का 1, बात नहीं बनेगी। 9 और 4 13, 8 में से 5 घटाओ, सॉरी कितना आएगा 3, बात नहीं बनेगी। 9 और 4 13 और 1 14, 14 में से 5 घटाओ कितना आएगा 9, और ये मेरा 9 से कट रहा है। आगे देखते हैं, 7 3 10 और 1 11, 11 में से 5 घटा 6, ये 9 से नहीं कटता, हटाओ, एक ही ऑप्शन है। पहले 5 घटाना पड़ेगा ऑप्शन में से, और मैंने अंकों के योग में से ही घटा दिया 5, क्योंकि मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, और 9 की डिविजिबिलिटी का तो सारा खेल ही सम ऑफ डिजिट का है, अंकों का योग का है। बस आसान है। चलो कोई नहीं, आप वैसे मेथड से चल देते हैं, ये तो प्रो मेथड हो गया एग्जाम में बिना पेन उठाने वाला। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आपने 12, 16 और 18 का एलसीएम बता दो मुझे जल्दी से, क्या होगा। आप कहेंगे सर 144 मुझे साफ दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, 12 बारियम 144। एनीवे फिर भी आप कर लीजिए। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 से जाएंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9। अब 3 से आ जाओ, 1 4 और 3, अब 3 से आ जाओ 1 4 और 1, और अब 4 से आ जाओ 1 1 और 1। गुणा करना जरा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 चौके 144, यानी कि एलसीएम आ गया 144। अब सुनना मेरी बात, 144 तो मेरे पास वो संख्या है जो 12, 16 और 18 से पूरी तरह कटती है, ये तो वो संख्या। लेकिन अगर मैं सवाल को बिल्कुल गौर से पढ़ूं तो सवाल ने बोला है वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर हमें 144 मिले, जिसमें से 5 घटाने पर 144 मिले। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 144 में 5 जोड़ दो भाई, 144 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 149। यानी कि आपको 144 में से 5, 149 में से 5 घटाना पड़ेगा, तब आपको 144 मिलेगा, जो 12, 16 और 18 से पूरी तरह डिविजिबल है। इन सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई, तभी दिमाग में सेट होंगे, नहीं तो ये फुर्र हो जाएंगे कि किस में जोड़ना है किस में घटाना है।
आगे चलता हूं आपको लेकर थोड़ा सा। ये सवाल आएंगे जरा। बताइए भाई जल्दी से। सवाल है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1135 में जोड़ने पर 3, 5, 4, 5 और 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। 1135 में जोड़ने पर हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे मैं 1135 में जोड़ूं। मैं सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, अपने दिमाग से कुछ नहीं लगा रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट। उसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप 1135 में जोड़ोगे ना, और जो संख्या उसके बाद मिलेगी वो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। ऑप्शन से मदद लो जरा आप। 1135 में आप एक बार 3 जोड़ो तो क्या वो संख्या इनसे कटने वाली है? भाई इसमें हम किसकी मदद लें? 3 की ले लो आप, 4 की ले लो। पहले तो आप मुझे बताओ 1135 में अगर आप 3 जोड़ते हो, ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा? 1138। क्या ये संख्या 4 से कटती है? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 38 नहीं कटता तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब अगेन आप 1135 में 4 जोड़ना, सेकंड ऑप्शन, ये आ जाएगा 1139। क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं? नहीं कटते, हटा दो। जरा 2 लेना, 1135 प्लस 2, ये कितना आ गया? 1137। क्या 37 हमारा 2 से कटता, सॉरी 4 से कटता है? लास्ट के 2 डिजिट कहाँ कट रहे हैं? 37। भाई 2 जोड़ा मैंने 1135 में, 1137 आ गया। क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं, हटाओ सी ऑप्शन को भी, डी ले लो। 1135 प्लस 5, ये आ गया 1140। लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से भी कट रहे हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब सारी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, सारी फॉलो हो जाएंगी। 3 से भी कटेगा, अंकों का योग 4, 2, 6 कट रहा है। 6 से भी कटेगा, काट के देख लो, क्योंकि 2 से और 3 से दोनों से कट गया तो 6 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया ऑप्शन की हेल्प, कि मैंने ऑप्शन से उठाकर संख्या 1135 में जोड़ी और चेक की। मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो हो सकता है कि वो आपको लगे कि सॉरी ये तो बड़ा लेंथी है। भाई डिटेल में जाना है तो थोड़ा सा फिर डिटेल में जाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं इसी सवाल में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से कटती हो, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाई, विच इज डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 एंड 6, स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होगा सर? इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 कितना आएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा? 60। मतलब कि 60 मेरी सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से कटती है। सबसे छोटी, इससे छोटी 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है, हो तो आप मुझे बताओ, जो इन चारों से कटती हो। नहीं है कोई सी भी। अब अगली संख्या 60 से अगली संख्या कौन सी है जो इन चारों से कटेगी? सर 60 का डबल, 120। फिर 120 से अगली संख्या 60 का 3 गुना 180, फिर 240। यानी कि आपने क्या करना है, आपने जैसे ही सबसे छोटी संख्या निकाली, सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से कटती है 60, अगली संख्या, उससे अगली संख्या, उससे अगली संख्या,
वो सारी संख्या 60 का ही मल्टीपल, 60 का ही गुणज होंगी, 60 का ही मल्टीपल होंगी। अगली संख्या 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी वो संख्या। हमें कौन सी संख्या के पास जाना है? 1135 के आसपास कौन सी संख्या है? भाई उसने 1135 फिक्स कर दिया कि 1135 के आसपास वो संख्या बताओ कि 1135 में क्या जोड़ूं कि संख्या 60 से कट जाए। 60 से आपको 60 का पहाड़ा 1135 तक पढ़ना होगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि 60 का पहाड़ा आपको 1135 तक पढ़ना होगा। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखो, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका क्या है। आप ना इस 60 से डिवाइड करो, किसको? 1135 को 60 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ। ये तो बच्चों वाला काम है। आप क्या करो, 1135 को 60 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर बताओ। देखो मैंने एक तरीका तो बता दिया कि मेरा आंसर 60 के मल्टीपल होगा और मुझे 1135 तक जाना है, तो 60 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ 1135 तक। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि 60 60 इनका एलसीएम है भैया, 3 4 5 6 का। क्लास मत करो रोज आप, ऐसे ही मुझे भरा भला बुरा कहा करो रोज, और खुद भी समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट खुद का। क्लास पिछली क्लास मत करो, बहुत गलत बात है। जहां आ गए वहीं से आगे बढ़ो, क्योंकि अमिताभ बच्चन हो तुम भी, है ना। जहां से तुम शुरू खड़े होते हो वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, वहीं से क्लास शुरू हो जाएगी। पीछे क्लास देखना तो तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम है ना, मत देखो पीछे की क्लास। भाई कितना ही चिल्ला लूं मैं। क्या हो जाएगा? ये आएगा 60 दूनी 120, ज्यादा हो जाएगा। 60 एकम 60, है ना। 3, 11 में से 6 गया 5, रिमाइंडर 5 आया। फिर आप यहां 5 उतार लो, कितना जाएगा? 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 नाम 48, 6 निम्मा 54, ज्यादा हो जाएगा। तो 6 8 48, यानी कि 480। अब रिमाइंडर क्या है? 5, और 13 में से 8 गए, कितना? 5, रिमाइंडर आ गया 55। ये रिमाइंडर है शेषफल। गौर से देखना इस बात को। अब मैं आपको अलग एक बात बता रहा हूं। मान लो मैंने 20 को डिवाइड किया है 3 से, मैंने 20 को 3 से भाग दिया है, तो 3 छिंग 18, रिमाइंडर कितना आया है? शेषफल कितना आया है? 2। शेषफल कितना आया है? 2। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि मैं 20 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे 3 से भाग होने वाली संख्या मिल जाए। मैं 20 में, इस 20 में क्या जोड़ूं कि 3 से कटने वाली संख्या मिल जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी जोड़ने वाली बात आएगी ना, जब भी जोड़ने वाली बात आएगी, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस जोड़ना है, अंतर। इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। तो जब भी जोड़ने वाली बात आएगी तो इसमें 1 जोड़ना है आपने, डिफरेंस। तो 21 मिलेगा, और 21 हमारा 3 से कट जाएगा। जब भी जोड़ने वाली बात आएगी, और जब भी घटाने वाली बात आएगी, जब भी घटाने वाली बात आएगी कि कौन सी संख्या घटाऊं, तो याद रखना सीधा सीधा रिमाइंडर को घटाना है। सीधा सीधा आपने रिमाइंडर को घटा देना है। तो आप 20 में से 2 घटा दोगे तो मिलेगा 18, और ये संख्या 3 से कटेगी। जब भी कहेगा जोड़ो, तो आपने दोनों का डिफरेंस जोड़ना है, और जब भी कहेगा घटाओ तो सीधा सीधा रिमाइंडर घटाना है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहां पर आ जाओ, उसने जोड़ने की बात करी है, तो मैं 1135 में क्या जोड़ूंगा बच्चे? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 60 और 55 का 5। यानी कि आपने 1135 में, आपने क्या करना है बच्चे? क्या हो गया? आपने 1135 में डिफरेंस यानी कि 5 जोड़ना है, और यही आपसे वो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि क्या जोड़ू। ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने 5 आंसर ले आए। हम अपनी डिविजिबिलिटी रूल से भी ले आए थे, हम अपने बेसिक से भी ले आए थे। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। आ जाओ इस पे।
करिए इसे। बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है वह सबसे छोटी, देखो अब यहां एक नया वर्ड जुड़ गया, यहां पर ना एक नया वर्ड जुड़ गया, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं, सर्ड सिंडेसिस वगैरह चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी भी संख्या की पावर दो। भाई कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बच्चे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आप मुझे बताएंगे। सर पूर्ण वर्ग संख्या होता है किसी भी संख्या की पावर दो, यानी कि वो संख्या को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी भी एक जैसी संख्या को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा पूर्ण वर्ग संख्या जो 14, 84 और 28 तीनों से डिविजिबल है, तीनों से। लगाओ दिमाग अब, यहां हैंग हो जाओगे, क्योंकि इसका डबल ये रहा, 1764 का डबल 3528। जो डिविजिबिलिटी इसमें काम करेगी वो इसमें भी करेगी। यहां तो करना पड़ेगा आपको बेसिक से। और इसका डबल ये रहा, 1764 एकम 1764, 1764 दूनी 3528, और 1764 तिया, 1764 चौके 7056, 3528 का डबल ये रहा। तो डिविजिबिलिटी तो यहाँ दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पहाड़े हैं। भाई मैं आपसे कहने लगूँ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 के ही मल्टीपल है। और मैं आपसे कहूँ 3 से कटने वाली संख्या, अरे सर 6 कट गया तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 6 का ही तो पहाड़ा है ये। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, है ना, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये उसने टैग लगा दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। चलो कैसे करते हैं देखेंगे, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसान। 84 और 28, सेकंड नंबर पे 28 लिख लो ना, और फिर 84, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, संख्या को आगे पीछे लिख रहा हूं मैं। अब क्या करना है, दो से जाओ, 2 सत्ते 14, दो से जाएगा 14 दूनी 28, और दो से जाएगा तो 42 दूनी 84, फिर दो से जाएंगे 7, 2 सत्ते 14, और 21 दूनी 42। अब तीन से आ जाओ, 7, 7 और 7। अब 7 से आ जाओ, 1, 1 और 1। अब सुनना, अब उस सामने देखेंगे सभी लोग, भाई साहब आप यस, सामने देखो, उसने बोला है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, एक जैसी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करना। तो जो एक जैसी संख्या है ना, उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। भाई 2 गुणा 2 एक जैसी संख्या है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। एक जैसी संख्याओं को बॉक्स में बंद कर देना है। क्या और कोई एक जैसी संख्या है, नहीं। अब तीन अकेली संख्या है, तो इसके जैसी एक और संख्या लिखो 3, और बॉक्स में बंद कर दो। इसके जैसी एक और संख्या लिखो 3, और बॉक्स में बंद कर दो। यहां 7 है, इसके जैसी एक और संख्या लिखो 7, और बॉक्स में बंद कर दो। ये आपका आंसर हो गया। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। यही आपने करना है कि भैया पहले ये करना है, फिर जो संख्या बॉक्स में बंद हो रही होंगे उनको कर देंगे, जो नहीं है उनके जैसी एक एक और लिखेंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 तिया 9, और ये हो गया 7 सत्तू 49। बस गुणा कर लो, यही आंसर है। भाई 9 नाम 81, हासिल का 8, 9 चौक 36 और 8 44, और गुणा 4। तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4,
4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1764, यही मेरा आंसर है। सबसे छोटी भी है और पूर्ण वर्ग भी है। भाई सबसे छोटी भी है और पूर्ण वर्ग भी है। आप कहेंगे सर 7056 भी पूर्ण भाई मुझे सबसे छोटी चाहिए, तो छोटी कौन सी है इन दोनों में, यही लूंगा मैं। हाँ मुझे पता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 42 का स्क्वायर, ठीक है समझ गया मैं। चलो ऐसे ही पूर्ण घन की बता दो मुझे, परफेक्ट क्यूब की क्या होगा जरा बताएंगे इसके बारे में। परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन के बारे में बताओ जल्दी से आप मुझे। आप कहेंगे सर वह न्यूनतम पूर्ण घन कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है, क्या आप मुझे बता सकते हैं परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होती है पूर्ण घन। सर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 3 बार करते हो, ए गुणा ए गुणा ए, तो वो संख्या क्या बन जाती है, परफेक्ट क्यूब बन जाती है। और सेम मेथड से आपने करना है, सेम मेथड से एज इट इज। उसने बोला वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या जो 32, 54 और 250 से पूरी तरह डिविजिबल है। बताओ जल्दी से। आप डिविजिबिलिटी लगा के चेक कर लो एक बार, क्योंकि यहां मुझे ना 54 दिख रहा है, और मुझे अगर 54 दिख रहा है तो फिर आंसर 9 से भी कटेगा। 9 छिक्के 54 होता है। और उससे भी पहले सुनो, उससे भी पहले मुझे 250 में जीरो दिख रहा है, लास्ट में जीरो, 250 के लास्ट में जीरो, यानी कि मेरा जो कोई भी संख्या अगर दो 250 का मतलब होता है 25 गुणा 10, और डिविजिबिलिटी में मैंने आपको सिखाया कि कोई भी संख्या अगर 10 से कटेगी, इसका मतलब क्या है, उस संख्या के लास्ट में जीरो आना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगी। कितने बच्चों को ये बात याद है कि सर हाँ बताया था कि कोई भी सवाल भी कराया था मैंने इसके ऊपर, कि कोई भी संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसके लास्ट में जीरो आना चाहिए। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में कराया था, याद करो, 10 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, मुझे सवाल भी याद है। कोई भी संख्या अगर 10 से कटेगी तो लास्ट में जीरो आना चाहिए। भाई इन तीनों में जीरो है ही नहीं, यही ऑप्शन है। किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी ही नहीं पड़ी मुझे। ऐसे उड़ा सकते हो आप। कुछ सवाल में दम बचा, बताओ आप मुझे। मैं कह रहा हूं 5 सेकंड से भी कम का सवाल है ये, 5 सेकंड से आपने तुरंत देखा, अच्छा जीरो, इन जीरो है ही नहीं, आगे बढ़ो। मान लो किसी में 2 में होती तो फिर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता, अंकों का योग। ये दिखने में अच्छा लग रहा होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगेगा ये बात कि हाँ हम कर सकते हैं। चलो आप इसे वैसे भी कर लो, 32, 54 और 250। भाई अगर मैं 2 से जाता हूं तो 16 बार, 27 बार और 125 बार। आप 27 को ऐसे ही रहने देना, यहां से 2 और ले लो, 2 अट्ठे 16, 27 और 125, ऐसे ही रहने देना आप इनको, है ना, वो कुछ कॉमन मत लेना। क्यों? क्योंकि मुझे यहां साफ दिख रहा है कि भैया अगर मैं 8 यहां से कॉमन ले रहा हूं तो यहां बचेगा 27 और 125। अब सीधा 27 कॉमन ले रहा हूं तो 1 1 और 125। अब सीधा 125 कॉमन ले रहा हूं, 1 1 और 1। अब आपने एक जैसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, एक जैसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि सर एक जैसी 3 संख्या होनी चाहिए, तो 2 और 2, 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। अब आपका खुराफाती दिमाग कहेगा कि सर यहां तो 8 अकेला है, तो क्या 2 8 से गुणा करूं मैं? नहीं भैया, 8 अपने आप में पूर्ण घन होता है, 2 का क्यूब, 2 का घन 8, भूल गए क्या? 1 से लेकर कितने तक के घन याद करने को गए थे मैंने, 20 तक के, कहां तक के? अपने आप में पूर्ण घन होता है। 27 अपने आप में पूर्ण घन होता है।
27। तो इसको बॉक्स में बंद कर दो। 125 अपने आप में पूर्ण घन होता है, 125। तो इनको मैं गुणा ही नहीं करूंगा क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब अपने आप में है। बस 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा 8 गुणा 27 गुणा 125। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो 125 को 8 में गुणा करोगे तो 1000 मिलेगा। 125 को 8 में, और 27 अट्ठे कितना होता है, 216। तो 216 गुणा 1000 कितना हो गया, ये हो गया आपका 216000। ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये सवाल करिए बच्चे जरा। बताओ भाई। उसने बोला है 30 36 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित करने पर, 10 से विभाजित करने पर परिणाम x का वर्ग मिलता है। पहले तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, फिर आपने उसको 10 से भाग देना है। जो आपको कोशेंट परिणाम मिलेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो यही पूछ रहा है कि बताओ किसका पूर्ण वर्ग है। एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। बड़ा सिंपल सा आ गया ना यार ये तो आप कहेंगे कि सर 30 36 और 40 एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, बताओ 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 भाई। 2 से जाएंगे तो 15, 18 और 20। फिर 2 से जाएंगे तो 15, 2 नाम 18 और 2 धाम 20। फिर 2 से जाएंगे तो 15, 9 और 5। अब 3 से आ जाओ, 5 3 और 5, 5 1 और 5, और 5 से आ जाओ तो 1 1 और 1। गुणा करना जरा, 2 की 5 में गुणा कर दो तो 1 10 तो लास्ट में मिल गया, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ये आ गया 360। एलसीएम कितना आ गया, 360। सवाल ने बोला है एलसीएम को 10 से भाग दो। लघुत्तम समाप वर्त्य, ये वर्त्य होता है ना, ये लघुत्तम समाप वर्त्य को 10 से भाग देने पर हमें परिणाम x का वर्ग मिलता है। तो आप सबसे पहले मुझे 10 से भाग करके बताओ कितना आएगा। सर ये 36 आएगा, और 36 किसका वर्ग है, 6 का स्क्वायर है सर। और यही 6 मेरा क्या हो जाएगा, x का मान। उसने x का मान पूछा है तो यही मेरा जवाब हो जाएगा कि बताओ किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है। सिंपल। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया। ये सवाल करिए जरा। सेकंड प्रॉपर्टी, भाई मैंने कई सारी प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना आपको, ये 3 लिखवाई थी। अब सेकंड वाले पे कहानी आ गई है कि एबीसी से भाग देने पर के रिमाइंडर बचे। ये सेकंड प्रॉपर्टी के सवाल मैं शुरू कर रहा हूं। तो एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस का के, करिए सवाल। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर बचेगा। 3। ऑप्शन नंबर आ गया आपका, मुझे ऐसा लग रहा है बी। मैंने तो डिविजिबिलिटी से उड़ा दिया, इतना टाइम लगाता हूं मैं तो डिविजिबिलिटी में। आप कितना लगाते हो भाई यहां? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 20 को 3 से भाग देने की बात करूंगा तो आप कहेंगे 3 छिंग 18 और रिमाइंडर आ गया 2, शेषफल कितना, 2।
अब अगर सुनना, सामने देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं। अब अगर 3 से विभाजित होने वाली संख्या मुझे चाहिए, तो क्या इस शेषफल को मैं 20 में से घटा दूं? 20 माइनस 2, तो क्या मुझे 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी? यानी कि जो भी संख्या मेरे पास है, अगर मैं उसमें से शेषफल यानी कि रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं, जैसे मैंने यहां किया, रिमाइंडर माइनस किया, तो मुझे 3 से कटने वाली संख्या मिल गई। मतलब कि अपने ऑप्शन में से अगर मैं 3 रिमाइंडर शेषफल को माइनस कर दूं, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भी कटेगा, वो 9 से भी कटेगा, वो 12 से भी कटेगा, और वो 15 से भी कटेगा। अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो ये शेषफल जो 3 है, जैसे मैंने यहां माइनस किया, रिलेट करो चीजों को। अब आप या तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंकों का योग, कि इसके अंकों के योग में से 3 माइनस करके देखो, 9 से कट गया तो बात बन जाएगी। जैसे 9 और 3 12 और 1 13, 13 में से 3 गया 10, 9 से कहां कट रहा है? 6 और 3 9, 9 में से 3 गया 6, कहां कट रहा है? 9 से। 8 और 1 9, 9 में से 3 गया 6, कहां कट रहा है? 9 से। 8 3 11 और 1 12, 12 में से 3 गया कितना? 9, 9 से उड़ा दिया। मजा आ गया ना? यही सवाल है, यही सवाल का जवाब है। ये कॉन्सेप्ट से होते हैं सवाल, ऐसे कॉन्सेप्ट से। भाई मैं शेषफल को अगर संख्या में से घटा रहा हूं तो 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब है जो भी रिमाइंडर है अगर मैं ऑप्शन में से घटा दूं, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। आप जरूरी नहीं है कि इसे 9 की डिविजिबिलिटी से ही करो, देखो आप 4 से भी कर सकते हो, कि आपने 3 घटाना है और 4 से कटने वाली संख्या, यानी कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर आप 93 में से 3 घटाते हो तो कितना मिलता है? 190। क्या अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं। अगर आप 360 में से 3 घटाते हो तो 357। क्या अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं। 180 में से 3 घटाते हो तो 177। क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं। 183 में से अगर आप 3 घटाते हो तो 180 मिलेगा, और लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए, यही मेरा आंसर है। 4 की डिविजिबिलिटी से भी उड़ा सकते हो आप, नहीं तो अपना बेसिक तरीका तो है ही। चलिए एक बार बेसिक से भी बता देता हूं आपको मैं। आपने क्या करना है? एलसीएम ऑफ 4 9 12, 4 9 12 और 15, और जो रिमाइंडर है उसको आपने प्लस करना है। रिमाइंडर को प्लस करना है, ये तो मैंने आपको शुरू में रूल लिखवाया था। अगर प्रत्येक स्थिति में देखो, मैंने रूल भी एज इट इज लिखवाया बच्चे आपको, एज इट इज, कि प्रत्येक स्थिति में के रिमाइंडर बचेगा, तो आपने एलसीएम लेकर उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना है। एलसीएम कितना आएगा इसका? भाई 180 आएगा ना, 15 12 180 होता है, तो 180 एलसीएम आ गया सबका। आप निकाल के देख लो अपनी रफ कॉपी में। और 183, आपके पास रफ कॉपी है, पेन है, तो इन चारों का एलसीएम निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, नहीं तो मैंने आपको एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताया, सामने देखेंगे सभी लोग। मैंने बताया था कि जो 2 3 संख्या छोटी छोटी हैं जिनका एलसीएम आप ले सकते हो, जैसे आपने क्या किया, आप 4 9 और 12 का ले लो, तो 12 एकम 12, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 दूनी 24, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 तिया 36, 9 के पहाड़े में भी आता है, 4 के में भी आता है। इन तीनों का एलसीएम तो 36 हो गया। अब 36 और 15 का अलग कर लो इस तरीके से। 3 से जाएगा 12 बार, 3 पंजे 15, 12 ले लो, 1 और 5, और 5 ले लो, 1 और 1, 12 तिया 36 पंजे 180। ऐसे भी आप कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ू? रफ क्यों कर दिया मैंने? ये सवाल करिए जरा। बताओ बताओ बताओ।
कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल दे। ये तीसरी कंडीशन आ गई, तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। अब जहां पर एक चीज होनी चाहिए कि 6 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 - 2 कितना, 6 - 4 आ गया 2। 8 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो 8 - 6 2। 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो 10 - 8 2। और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, इक्वल रहेगा। और इस डिफरेंस को आप 2 को आप के मान लो कि के बराबर 2, जो आपका कॉमन रिमाइंडर आ रहा है। बस आपने क्या करना है, आपने इनका एलसीएम लेकर जो ओरिजिनल संख्या है, कि मेरा जो आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ 6, 8, ये थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि एलसीएम लेकर जो कॉमन रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हैं। तो भाई 8, 6, 8, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा ना भाई। 6 और 8 का एलसीएम कितना है, 24। 8 तिया 24, 6 चौक 24। 24 और 10 का एलसीएम 120 होता है। 24 पंजे 120 और 12 धाम 120। 120 में से 2 घटा दो, यानी कि आपका आंसर है 118। ओके, आगे बढ़े। चलो अब अच्छे सवाल, नहीं ये कर लो पहले। अरे बच्चे जरा जल्दी से जवाब बताएंगे इसका। सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 और 36 से भाग देने पर 5, 14 और 23 आपका रिमाइंडर बचे। अब एक कंडीशन चेक करनी है, अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं ना। तो अगर आप 18 से भाग दे रहे हो तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 18 - 5 दैट इज 13। 27 से भाग दे रहे हो तो 14 रिमाइंडर बच रहा है, तो भी आपका डिफरेंस 13 आ रहा है। और 36 से भाग दे रहे हो तो 23 रिमाइंडर बच रहा है, तो 36 - 23 यानी कि 13। तो आपका कॉमन रिमाइंडर सेम है ना, तो के बराबर आप 13 मान लो। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18, 27 और 36, और जो कॉमन रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना है, यही मेरा आंसर है। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो भाई। 36 एकम 36, 27 के पहाड़े में नहीं आता। 36 दूनी 72, 27 के पहाड़े में नहीं आता। 36 तिया 108, 27 चौके 108, 18 छिक्के 108। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। हम अगला चैप्टर करेंगे, उसमें आपको यही तरीका लेना है। 108 में से 13 घटा दो, कितना आ जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात क्लियर है? यस। चलो एक और अच्छा सवाल कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे। अब सुनो, उसने एक कंडीशन और ऐड कर दी। यहां से देखो, उसने सारे जज्बात चेंज कर दिए, किंतु जो मेरी संख्या है ना उसको 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर ना बचे। यहां तक का सवाल तो ठीक था कि भाई साहब
8 12 16 से भाग देने पर तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, ओके। लेकिन 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी कि जो भी मेरा आंसर है ना वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई अगर मैं किसी भी संख्या को 7 से भाग देता हूं और कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल ना बचता है, 0 आता है, तो मतलब संख्या मेरी पूरी तरह डिविजिबल है। तो अगर सवाल ने बोला है कि 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, तो आप सबसे पहले ऑप्शन चेक करो, जो संख्या 7 से नहीं कटती हैं वो मेरा आंसर नहीं होंगी, और जो कटती हैं उनको देखेंगे। भाई 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 7 से कटती है, मेरा आंसर हो सकते। उसने बोला कि 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटती। 7 दूनी 14, 6 बचा, ये नहीं कटती। 7 दूनी 14, 9 बचा, ये नहीं कटती। एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। इन केस अगर दो ऑप्शन होते सर, तो फिर मैं अपने उस वाले मेथड पे चलता कि फिर मैं 7 वाला काम खत्म कर देता, और जो 2 ऑप्शन बचते जो 7 से कट रहे हैं, फिर उनमें मैं ये वाला मेथड लगाता कि 8 12 16 से भाग देने पर 3 शेषफल वाला, कि 3 शेषफल जो है उसको माइनस करता फिर मैं उस संख्या में से, और चेक करता कि इन इनसे कटने वाली संख्या कौन सी है, फिर मैं ऐसे चेक करता। चलो ठीक है, फिर भी इसे हम प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं जरा देखिए। प्रॉपर तरीके से बस ये याद रखना कि जो भी मेरी संख्या मुझे मिलेगी वो 7 से कटनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले आप वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8 12 और 16 से कटती है। क्या है बच्चे? वो इनका एलसीएम है। तो सबसे बड़ी संख्या 16, 16 दूनी 32, 12 के पहाड़े में नहीं आता। 16 तिया 48, 12 चौक 48, 8 छिंग 48, तो एलसीएम तो 48 आ गया। यानी कि बच्चे आप सामने देखो, अगला सवाल आप खुद करना, इसको सामने देखो कि सबसे छोटी संख्या जो 8 12 और 16 से कट रही है वो 48 है। अब मेरा आंसर 3 शेषफल बच रहा है। तो सर आपने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग तो 48 प्लस इस रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं, 51 मेरा आंसर होना चाहिए। भैया इस सवाल में एक कंडीशन और आ गई कि 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर ना हो। तो 51 को अगर आप 7 से भाग देते हो तो क्या पूरा पूरा कट रहा है? नहीं। तो फिर मेरा आंसर आप बताओ, 8 12 16 से कटने वाली दूसरी संख्या कौन सी है? पहली तो 48 आपने कर दी, और 48 में 3 जोड़ा तो 51 आया, लेकिन वो 7 से नहीं कट रहा। तो 8 12 और 16 से कटने वाली अगली संख्या कौन सी होगी सर? 48 का डबल 96 होगी। और उसमें आप जरा 3 जोड़ के देखना, ये आएगा 99। क्या अब ये 7 से कट रही है? नहीं सर, ये भी नहीं कट रही। तो फिर तीसरी संख्या 48 का 3 गुना कर दो, कितना है? 144। उसमें आप 3 जोड़ के देखो, ये आ गया 147। क्या अब 7 से कट रहा है सर? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यही मेरा आंसर है। ये हो गया तरीका। भाई आपने 48 से कटने, सॉरी 8 12 16 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम देखी, उसमें आपने 3 रिमाइंडर जोड़ा, 51 आ गया, लेकिन वो 7 से नहीं कटा। तो फिर अगली संख्या 96 देखेंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे, 99, वो 7 से नहीं कटा। फिर अगली संख्या देखेंगे 144, भाई ये तो इसका डबल हो गई, ये इसका 3 गुना हो गई, ये भी नहीं कटती, तो फिर मैं इसका 4 गुना लेता। एक तरीका तो ये हो गया इसको सवाल को करने का। एक और तरीका है, एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो सर बताइए वो भी। तो देखिए वो तरीका क्या है। मान लो अगर ऐसा होता कि भाई यहां तो 48 गुणा 3 करने पर ही मेरा आंसर मिल गया। कई सवालों में ऐसा भी होता है कि 48 गुणा 7, 48 गुणा 9 तक हम जाते हैं, तो वहां क्या सर पहाड़ा ही पढ़ते रहेंगे हम? वहां क्या करेंगे? वहां उसके लिए शॉर्ट में बताता हूं क्या है। देखो ये बात तो इस सवाल से आपको पता चल गई कि ये संख्या जो भी मुझे मिल रही है ये 48 का ही कोई फैक्टर है, मल्टीपल है।
48 का ही कोई मल्टीपल है, 48 दूनी 96, 48 से 144। तो मेरा जो यहां पर संख्या मिलेगी ये 48 का ही कोई मल्टीपल मिलेगी। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 48 का कोई मल्टीपल, और रिमाइंडर कितना है 3। यानी कि मेरी संख्या कुछ इस फॉर्मेट की होगी। 48 का कोई मल्टीपल 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, और उसमें 3 ऐड करना है। और हमें डिवाइड करना है किससे? 7 से। और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तभी संख्या 7 से पूरी पूरी कटेगी। तो आप क्या करो, 48 को 7 से भाग देकर रिमाइंडर बताओ। 48 को 7 से आपने पढ़ा है ये, तो 7 छिंग 42, रिमाइंडर आ गया 6। तो आप इस संख्या को ऐसे लिख दो, 6k प्लस का 3, 6k प्लस का 3 जो रिमाइंडर है। अब आप k का मान रखना शुरू करो। k बराबर 1 रखते हो तो संख्या मिलेगी 6 एकम 6 और 3 9, बात नहीं बनेगी। k बराबर 2 रखते हो तो संख्या क्या मिलेगी? 6 दूनी 12 और 3 15, 7 से नहीं कटी। k बराबर 3 रखते हो तो 6 तिया 18, 18 और 3 21, ये संख्या 7 से कट गई। मतलब कि मेरा k बराबर 3 मान हो जाएगा, k बराबर 3 मेरा फिक्स हो जाएगा। तो k बराबर 3 को उठाकर यहां रख दो, तो मेरा जो आंसर है कितना हो जाएगा बच्चे? 48 गुणा 3 प्लस 3, यानी कि 144 प्लस 3, हमारा जवाब है 147। ठीक है भैया, आपने बस रिमाइंडर देखना है 6, संख्या को इस फॉर्मेट में लिख के और k बराबर चेक करते रहना है। जिस k की वैल्यू पर ये संख्या हमारी कट गई वही k का मान उठाकर यहां रख दो, मेरा आंसर आ जाएगा। ये इसका डिटेल्ड मेथड हो गया। डिटेल्ड, एक तो पिछला मेथड मैंने बताया आपको ये वाला, एक ये बताया, और उससे भी पहले मैंने मल्टीपल वाला बता दिया आपको। ठीक है, तो एक और सवाल ऐसा ही कराता हूं, ये 6 लेवल के सवाल है। ये रहा सवाल, देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। देखिए इसे, कह रहे हैं कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचे। मतलब मेरा जो आंसर है ना वो 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि मेरा आंसर 7 से कटना चाहिए। जरा देखना कौन सी संख्या है जो 7 से कटती है। 7 पंजे 35, 15 आ गया, 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35 3, ये 7 से कटता है। 7 एकम 7 25, 7 से नहीं कटता है। 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42 5, 7 से नहीं कटता है, एक ही ऑप्शन है। और सीजीएल 2022 का पूछा गया सवाल है, ये तो हमने ऐसे कर लिया। इन केस अगर 2 ऑप्शन आ जाते जो 7 से कट रहे होते, तो फिर तो हमें जाना पड़ता भाई डिटेल में, फिर तो हमें डिटेल में जाना पड़ता। कैसे? सबसे पहले आप क्या बताओ, 8 9 12 और 15 से कटने वाली संख्या वो आएगी सर इनका एलसीएम। क्या होता है बच्चे एलसीएम? 2 3 संख्याओं का एक साथ ले लो, जिनका ले सकते हो कि भाई 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 12 9 8 का एलसीएम 72 आ जाएगा भाई। 12 छिंग 72, 9 अट्ठे 72, 8 नाम 72। 72 और 15 का ले लो अलग, 360 मुझे तो लग रहा है। 3 से जाएंगे तो 24 बार, 3 से जाएंगे 5 बार, 5 से चले जाओ 24 और 1, और 24 से चले जाओ 1 और 1, 24 पंजे 120 दिया 360। एलसीएम कितना आ गया? 360। यानी कि मेरा आंसर इनसे कटने वाली संख्या 360 है एलसीएम। अब अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है तो 360 में जरा 5 जोड़ के देखना कितना मिलेगा? 365। क्या 7 से कटने वाली संख्या है क्या? 7 पंजे 35, एक नहीं। 360 का डबल करना जरा बच्चे, कितना आएगा? 720। इसमें 5 जोड़ना जरा, ये आएगा 725। क्या ये 7 से कट रहा है? नहीं। 360 का 3 गुना करना जरा, 1008, 36 या 108 होता है ना। इसमें 5 जोड़ना जरा, 36 सॉरी 1080, 1008 कह रहा हूं, 1080।
इसमें 5 जोड़ना जरा, 1085। क्या ये 7 से कट रहा है? यस, बिल्कुल कट रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया आप उससे कर सकते हो कि भैया इसमें आप कुछ इस तरीके से मान लो कि मेरा जो आंसर है वो 360 जो एलसीएम आया है उसका के टाइम्स और प्लस रिमाइंडर कितना है 5, इसको आपने 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ गया 3। यानी कि मेरी जो संख्या होगी वो 3 के प्लस 5 के रूप में होगी। के बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 एकम 3 और 5 8, नहीं 7 से नहीं कटेगी। के बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6 और 5 11, नहीं ये भी नहीं कटेगी। के बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 तिया 9, 9 और 5 14। यस, ये संख्या 7 से कट जाएगी। मतलब के बराबर 3 को आपने यहां रखना है। तो 360 गुणा 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 1085। ये आपका दूसरा तरीका है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और बाकी का पार्ट हम कल करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, और अगला पार्ट एचसीएफ वाला। ठीक है, और मे बी कि आपकी क्लास कल एंड हो जाए ये चैप्टर, और मे बी कि आगे तक जाए अगली क्लास तक, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे बड़ी चीज वही है, रिवीजन नहीं करोगे नुकसान आपका होगा और किसी का, सेकंड बंदे का नुकसान नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका नुकसान है, सिलेक्शन होगा तो भी खुशी आपकी है। अकाउंट में पैसे आपके में आएंगे, सैलरी के में। गवर्नमेंट किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं देगी, चाहे कोई भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, किसी के अकाउंट में गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती है, आप ही के अकाउंट में आएगी। तो आज आप पढ़ रहे हो, कल इसका फायदा आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, सेकेंडरी, प्राइमरी तो आपको ही मिलेगा। ओके, तो चलिए बस अपने ऊपर काम करना है। अब आप कितना काम अपने ऊपर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो 100% आपके ऊपर काम करते हैं। कल के सेशन में रिवीजन करके जरूर आना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।